बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, MS वर्ड के 15वें लेक्चर में आज हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के लेक्चर में हम आपको टेबल में डिज़ाइनिंग करने के बारे में बताएंगे। देखें, हमारे पास वैसे जो टैब होते हैं, इधर मेन्यू टैब में फाइल, होम, इंसर्ट, व्यू तक जाके ख़त्म हो जाते हैं। बाज़ टैब ऐसे होते हैं कि जो वक्ती तौर पर किसी चीज़ के साथ ख़ास होते हैं और वो हम जब इस्तेमाल करते हैं तब आते हैं और फिर दोबारा गायब हो जाते हैं। देख, जब खाली जगह पर मैंने अपना कर्सर रखा हुआ है तो इधर मामूलन जो टैब आते हैं वही हैं। जैसे ही मैं टेबल के अंदर जाकर क्लिक करता हूँ तो दो टैब इजाफी हो गए। इन्हें टेबल टूल्स के नाम से इधर इन्होंने दिया है और हर टैब में अपनी प्रॉपर्टी है। हम इन्हें मुफस्सल पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे डिज़ाइन टैब के बारे में। डिज़ाइन टैब में आते हैं। देखें, हमारे पास इधर हम टेबल को मुख्तलिफ स्टाइल्स भी दे सकते हैं। टेबल स्टाइल्स, यहाँ जाकर हम एरो के निशान पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। हम जिसको भी चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें, मिसाल के तौर पर मैंने इसको सेलेक्ट किया। इधर हमारे पास आप देख रहे हैं टेबल स्टाइल ऑप्शन में, इधर आपके पास ये जो टेबल स्टाइल्स हैं, आपको एक टेबल पसंद आया, आप उसमें मज़ीद फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, डिज़ाइनिंग, तो आप इधर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, इनमें आप देख सकते हैं कलर किस तरह इनमें तब्दीली आ रही है इधर हमारे क्लिक करने से। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं किसी एक सेल को, रो को या कॉलम को आप कलर देना चाहते हैं अलहदा से, तो इधर आप शेडिंग में जाकर कोई भी कलर दे सकते हैं। कर्सर आपका होना बस काफ़ी है। ठीक है, ये जो बॉर्डर स्टाइल है, इसमें जब जाएंगे तो ये बॉर्डर के जो आसपास की लाइनें हैं या अंदर लाइनें हैं, इसके ऊपर बात करेगा कि अगर आपको डबल लाइन चाहिए या ज़रा गहरी चाहिए, आप इनमें जाकर मुख्तलिफ़ कलर्स की लाइन को लेकर आपके पास पेन आ जाएगा और आप जैसे ही फेरेंगे लाइनों पर, वो लाइनें जो हैं अपना कलर तब्दील कर देंगी। ठीक है, ये देखें बआसानी से ये हो रहा है। इसी तरह आप कोई और भी कलर करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, इधर आप देखें, आप ये जो बॉर्डर स्टाइल्स है यानी लाइनों का स्टाइल, आप इन तरह से भी रख सकते हैं। ठीक है, ये देखें ट्रिपल तिरछी लाइन। इसके बाद इसकी विड्थ जो है बढ़ा या घटा सकते हैं और कलर जो है डायरेक्ट इधर कलर फेर सकते हैं। ठीक है, ये इन स्टाइल्स के अलावा आप इसकी लाइनों में छेड़छाड़ करना चाहते हैं तो इधर हमारे पास बॉर्डर्स का जो ऑप्शन है, हम इसमें जाएंगे। हमारे पास एक लिस्ट ओपन होगी मुकम्मल। इसमें जाकर जब हम देखेंगे बॉटम बॉर्डर, जहाँ सेल होगा उधर जाकर तब्दीली कर सकते हैं। देखें, बॉटम बॉर्डर पर देखेंगे तो बॉटम बॉर्डर गायब हो गया, टॉप पर रखेंगे तो टॉप गायब हो गया, लेफ़्ट पर रखेंगे तो लेफ़्ट, राइट, और नो बॉर्डर करेंगे तो देखें उस सेल के नो बॉर्डर। या हम इधर से क्लिक करके इस मुकम्मल टेबल को सिलेक्ट करने के बाद जब जाते हैं नो बॉर्डर करते हैं तो सब के बॉर्डर जो हैं गायब हो जाएंगे। ठीक है, आप देखें ये बॉर्डर इनके गायब हो गए, लेकिन ये टेबल में ही रहेगा, सिर्फ बॉर्डर इसके नज़र नहीं आएंगे। और दोबारा जाकर इसे ऑल बॉर्डर दे सकते हैं और आउटसाइड बॉर्डर गायब करना चाहते हैं, इनसाइड गायब करना चाहते हैं, कुछ भी आप इसमें जाकर चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, और दोबारा ये ड्रा टेबल का ऑप्शन है जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इससे पहले लेक्चर में। और व्यू गाइडलाइन का मतलब ये है कि देखें इधर हम नो बॉर्डर करते हैं। अब आप देखें इसमें बॉर्डर गायब हैं। आप चाहते हैं कि बॉर्डर गायब ही रहें, लेकिन आपके काम करने के लिए आपको आसानी के तौर पर कुछ लाइनें इधर हों जो आपकी रहनुमाई करें, तो आप क्या करेंगे, इधर जाकर इधर व्यू गाइडलाइन पर क्लिक करेंगे तो रहनुमाई के लिए आपकी ये जो है लाइनें हैं, ये प्रिंट में नहीं आएंगी। ठीक है, आप जितना काम कर लेंगे जब प्रिंट करेंगे तो ये लाइनें आपके प्रिंट में या PDF फाइल में नहीं शो होंगी। इसके बाद हमारे पास बॉर्डर एंड शेडिंग है और इसमें मसलन आप मुख्तलिफ़ कलर्स के इसी तरह शेडिंग्स दे सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास इधर एक बॉर्डर पेंटर है। इसका मतलब यही है कि आप इधर जाकर एरो के निशान से क्लिक करके कोई भी बॉर्डर एक बार सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपके पास
बॉर्डर आ जाएगा। और मज़ीद अगर आप अंदर भी बॉर्डर करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे, पेन आपके साथ आ जाएगा और जहाँ जहाँ आप बॉर्डर करना चाहते हैं कर सकते हैं बआसानी से। ठीक है, इस तरह आप चेंज भी कर सकते हैं बॉर्डर को। आप देखें इधर बॉर्डर चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा टेबल डिज़ाइनिंग का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आपको टेबल लेआउट के बारे में बताएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।